हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। तो बच्चों एक बार फिर हरिकेश सर के साथ आप हैं। तो आज बच्चों नया लेक्चर है जिसका नाम है क्लास 10th का नाम जिसका है बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या लेसन का नाम रहेगा? आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और जोश के साथ। और ये बोर्ड में फोड़ना है बच्चों हमें, और बोर्ड के लिए एग्जाम तैयार रहिए क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्लास 10th में 7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से, अकेले इस चैप्टर से बोला जाता है कि वो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का पोर्शन है बच्चों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो बच्चों आपके बहुत ही ज्यादा सपोर्ट से हमारे कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 250 के ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चे जल्द ही आपके आशीर्वाद से हमारे सब्सक्राइबर 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरह बच्चों हमें सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए हम अच्छी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। एक तरीके से बोला जाए क्लास 10th का जो है फोर्थ चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बट हम इसको फर्स्ट चैप्टर की तरफ से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ये चैप्टर्स हमारे लिए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रही छोटू? ये चैप्टर हमारे लिए क्या होगा? बहुत सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से इस चैप्टर्स को और बिना देर किए ये आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखिए। इस चैप्टर का नाम क्या चीज है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर का नाम क्या चीज है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर। उससे पहले हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे, बेसिक सी चीजें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको केमिस्ट्री शुरू से नहीं आ रही होगी, उनको हम सिखाने की गारंटी हम लेते हैं बच्चों। बहुत बेसिक से सिखाया जाएगा क्या क्या चीजें होती हैं। समझ में आ रही बात ना? तो लो लेवल से आपको स्टार्ट करके आगे तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आइए मस्ती के साथ पढ़ते हैं इस लेसन को और आराम से अच्छी तरीके से इस लेसन को बच्चों कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए। तो देखिए ये हमारा बच्चों है। अब स्टार्ट करते हैं जिसका नाम हमारे चैप्टर्स का क्या होगा देखिएगा। न्यू लेसन जो आज हमें स्टार्ट करना है, न्यू लेसन जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है बच्चों जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे बच्चों। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, मेरे साथ आपका जोश साथ में रहना चाहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं बच्चों। देखिए इस चैप्टर का नाम आपने सुन ही लिया है कि कार्बन और इसके यौगिक। बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत सारी चीजें, बेसिक सी चीजें होती हैं, उनके बारे में समझना चाहिए। पहले बेसिक सी चीजें जानकारी के बारे में आपको बोलूं कि तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चीजें आपको क्या होनी चाहिए बच्चों? आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि आपको पीरियोडिक टेबल आए तो उसके अंदर बच्चों बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल की बात कर दें तो इस सर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में। अब इसको देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, एक तरीके से देखिए बच्चों ये क्या चीज है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है और बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये चीजें कम से कम आपको 30 तक, जिंक तक आनी चाहिए। ये सभी चीजें जिंक 30 तक आएगी आपको तो अच्छी तरीके से बच्चों आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये चीजें क्या है। जैसे बेरिलियम है, ठीक ना, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे, लिख कर पढ़ेंगे और अब साथ साथ आप क्या करेंगे? आप नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स पर। ठीक है,
इसको हटाया जाए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये है, हमने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ते समय हमें इस बातों का एलिमेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए। किसके बारे में ध्यान देना चाहिए? एलिमेंट्स के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स का नाम लिखने में सबसे पहले अगर हम आपको ये बताएं तो सबसे पहले यह हाइड्रोजन होता है। उससे भी पहले कुछ चीजें हम बता देते हैं आपसे। देखो बच्चों, ये क्या होती चीजें हैं, आपको याद रहना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, जैसे आप सबसे पहले इनके सिंबल लिखेंगे। सिंबल का मतलब आप इसके प्रतीक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनके प्रतीक आपको सबसे पहले आना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी होते हैं जो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे शुरू से, तो उनके लिए और भी फायदा है। पहले देखिए, इनके सिंबल्स आपको आने चाहिए बच्चों। जैसे हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, इनका H होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इनको कहते हैं हाइड्रोजन बच्चों। और ये हाइड्रोजन हो गया आपका। कुछ होगा हीलियम। हीलियम को 2 और 4 बोलेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ये है हीलियम। क्या है? हीलियम। मैंने वो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया, बट यहां पर लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, और आप साथ साथ लिखते चलिए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए ये हाइड्रोजन है बच्चा, ये हीलियम है, और Li बनाएंगे तो ये क्या होगा? 3 और ये 7 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लिथियम। क्या बोलते हैं बच्चों? लिथियम। और Be बना देंगे, Be 4 और 9 को तो बोलते हैं बेरेलियम। बेरेलियम क्या चीज है बच्चों? बेरेलियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेरेलियम। फिर उसके बाद बच्चों आइए, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखिए बेरेलियम हो गया, ये हो गया बी 5। यहां पर देखिए 5 और 11, इसको बोलते हैं बोरान। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरान। ये है बच्चों कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसी की बात होगी। देखिए कार्बन का होता है 6 और ऊपर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 12। इसको बोलते हैं कार्बन। ये देखिए कार्बन। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन होता है बच्चों 7 और 14। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। मेरे साथ लिखते रहेंगे और अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करिए फेयर पर। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बेसिक से ही समझाऊंगा हर एक बच्चे को। बात समझ में आ रही है? आइए, तो ये नाइट्रोजन है 7-14 बच्चों। ऑक्सीजन का बोला जाता है 8-16 होता है बच्चों। ये ऑक्सीजन है। क्या चीज है? ऑक्सीजन। आपको सब अच्छी तरीके से लिख कर बताएंगे। और ये है फ्लोरीन बच्चों 9 और 19। क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। क्या है बच्चों? फ्लोरीन। अब ये चीजें हैं बच्चों, देखिए ठीक है। अब यहां तक मैंने बताया बच्चों आपको फ्लोरीन। यहां से देखिए बच्चों नियॉन। क्या चीज है बच्चों? नियॉन। यहां से अगर देखा जाए तो नियॉन है। नियॉन क्या चीज है बच्चों? नियॉन। और नियॉन है, ये देखिएगा बच्चों नियॉन। देखिए आवाज थोड़ा स्लो करे भाई, ये शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं बच्चों। देखिए नियॉन है, फिर उसके बाद सोडियम है। क्या है? सोडियम। 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 अब ये नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। Mg क्या है? मैग्नीशियम। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये है क्या चीज? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ये क्या चीज है बच्चों? एल्यूमिनियम। SI क्या चीज है? सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। कौन कान? सिलिकॉन। अब इसके बाद क्या चीज है? सिलिकॉन के बाद बच्चों क्या होता है? फास्फोरस। ऐसे मैंने बताया आपको, नियॉन के बाद इसको लग देना आपको 10 और ये क्या हो जाएगा? 20। इसका 11 और 23। मैग्नीशियम 12 और इसका क्या होगा? 24। एल्यूमिनियम 13, इसका होता है 27 है। सिलिकॉन होता है 14। क्या बोलेंगे? सिलिकॉन का होगा 14। कितना होगा बच्चों? 14 और ये हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 14 और 28। ये फास्फोरस 15 और ये हो जाएगा इसका 31। क्या हो जाएगा? 31। इसको बोलते हैं फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस। ठीक है। और ये सल्फर होगा 16
और ये हो जाएगा 32, ये इसको बोलते हैं सल्फर। क्या चीज है? सल्फर 16 32, ठीक है। और सल्फर 16 32 हो गया। क्लोरीन 17 35.5, क्लोरीन क्या होगा बच्चों? 35.5 होगा। क्या होगा बच्चों? 35.5। तो अभी यहां से देखिएगा, अक्सर करके मैं यहाँ पर बच्चों पीछे लिख देता हूँ आर्गन। आर्गन 18 होगा और इसको बोलते हैं 1840 आर्गन, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम क्या बच्चों? 1939, ये है पोटेशियम। ये है Ca, कैल्शियम 20 और 40, ये है कैल्शियम, कैल्शियम। तो ये चीजें हैं बच्चों, इन चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। पहले डे आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि क्या परमाणु क्रमांक है, क्या परमाणु भार है। ये सभी चीजें अगर आती हैं तो ही आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे, केमिस्ट्री के इस चैप्टर को आसानी से पढ़ पाएंगे। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं, ये चीजें समझते हैं। ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये किसी भी चीजों का बहुत छोटा रूप है। एलिमेंट है जिसको बोल सकते हो एटम भी बोल सकते हो, परमाणु भी बोल सकते हो। ये सब परमाणु है, बहुत छोटे छोटे रूप में के होते हैं। भले बोला जाता है ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ठीक ना, कार्बन के परमाणु हैं। इस चैप्टर में अगर बोला जाए तो ये कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रहना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। ये सब भी चीजें आएगी, जैसे अगर देख लिया आपने। आइए बताते हैं बच्चों इसके बारे में, ठीक है। आइए देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये क्या चीज़ जानते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे आप बीच में x ले लेते हैं, ऊपर क्या, नीचे ले लीजिए z और ऊपर ले लीजिए ये a। तो a जो होता है ऊपर क्या बताएगा? परमाणु क्रमांक को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? परमाणु क्रमांक। किसको बताएगा? परमाणु क्रमांक को बताएगा। और ये नीचे जो होता है, सॉरी, परमाणु भार को, ऊपर जो ए है वो किसको बताएगा बच्चों? परमाणु भार को बताएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। और बीच में ये जो दिख रहा है बच्चों, ये बीच में जो हमारा दिख रहा है वही हमारा क्या चीज है? तत्व। क्या चीज है? तत्व, दैट इज एलिमेंट। क्या? दैट इज एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट। या इसी को आप एटम भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब यहाँ पर क्या चीज है? अंतर होता है, थोड़ा सा आपको बता देंगे। अब यहाँ से जेड जो होता है इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इस जेड को क्या बोलते हैं बच्चों? इस जेड को बोलते हैं, देखिए, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक होता है बच्चों। ये जेड क्या चीज है? परमाणु क्रमांक है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ये क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो उसी तरह आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाइड्रोजन 1H1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या चीज है? हाइड्रोजन का आप पर बोलूं कि हाइड्रोजन का जेड क्या है तो ए बताएंगे। हाइड्रोजन का ए क्या चीज है? एक बताएंगे। तो जो ये आप बता रहे हैं, ठीक ना, ये जो एक बता रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं? ये आपने ये क्या बताया? परमाणु क्रमांक बताया। क्या बताया? परमाणु क्रमांक बताया। और ये कि जो बताया आपने परमाणु भार बताया। ये जो बताया आपने क्या बताया बच्चों? परमाणु भार। तो आप किसी चीजों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको आना चाहिए। इंग्लिश बोले तो क्या बोल सकते हो आप? सिंपल में क्या बोल सकते हो? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक, इसको क्या बोल सकते हो? एटॉमिक नंबर। क्या बोल सकते हो? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या चीज है? एटॉमिक मास है। क्या चीज है? एटॉमिक मास है। क्या चीज है बच्चों? एटॉमिक मास है। तो तुम्हें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तुम्हें समझ में ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये आती है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत होगी? अरे सोच, दिक्कत होगी।
क्योंकि अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है बच्चा तो तुझे अगर बेसिक सी चीजें नहीं आ रही है तो बेटा मैं बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में बताऊंगा तुझे नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो बहुत बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर तू एक बार स्पीड बेसिक सी चीज बेसिक स्पीड पकड़ लेगा, अच्छे से परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद रहेगा, तो गारंटी मेरी है कि बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको आसानी से हम लोग पढ़ डालेंगे उस पूरी चीजों को और समझ डालेंगे। ठीक है, आ देख देख अब इसमें क्या चीज है। अगर तुझको हीलियम का पूछा जाए, हीलियम का 2 और 4 होता है, तो तुम ये ऊपर वाला क्या चीज क्या बताएगा, ये क्या चीज है, इससे कंपेयर करके बता कि इन चीजों से तू कंपेयर करके बता कि इन चीज इससे कंपेयर करके तू बता मुझे कि इसमें जो होता है 4 क्या चीज है। हाँ 4 क्या चीज है, चल बता। 4 को एटॉमिक क्या कहोगे, एटॉमिक मास। क्या कहोगे, एटॉमिक मास। क्या कहेगा, एटॉमिक मास कहेगा। इसको तू कहेगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोले तो बेटा परमाणु भार। क्या बोलेगा, परमाणु भार। और ये तेरा क्या चीज है, परमाणु क्रमांक। ये तो है तेरा एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट। तो अब तुझे समझ में आ रहा है कोई भी एलिमेंट है या एलिमेंट या एटम, जैसे तत्व या परमाणु, तत्व या तत्व या परमाणु, ये दो जो दिख रहा है बेटा ना, ये जो दो दिख रहा है वो नीचे की तरफ हमेशा नंबर को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या भी बोलते हैं इसको। एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, क्रमांक या संख्या। तो ये चीजें जहां तक है मुझे समझ में आ रही है तुझे आ रही होगी। ठीक है, एक बात और भी है, चीजें हैं मैं तुझे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ये चीजें मैं मुझसे बताया गया बच्चों कि ये बताइए देख, अब कोई चीजें एटम या एलिमेंट है, एक सिंपल सी बात है, किसी भी कोई भी चीज होता है, समझ, तो कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज होता है उसको मैटर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, मैटर। अब तुझे पता होना चाहिए, देख सिंपल सी बात, मैटर क्या चीज होता है, मैटर। इस चैप्टर में मैटर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं, पदार्थ। अब यहां पर मैटर की बात आती है, बोला जाता है मैटर वो कोई भी चीज, वह कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, जो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ भार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, पदार्थ कहते हैं। हाँ छोड़ इसको, देख तू समझ कि उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो अब ये जो बोला जाता है कि यही जो होता है, तो अब देख लोहा है, गैस है, ऑक्सीजन है, सब कुछ ये क्या पदार्थ है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, गैस भी स्थान घेरती है। देख सॉलिड है, ठोस है, पदार्थ को क्या कर सकता है, तू देख बोल सकता है पदार्थ 3 तरीके का होता है, होने के लिए 5 तरीके का होता है। देख ठीक है, होने के लिए क्या होता है, नई रिसेंट में 5 तरीके से बताया गया। तो अभी तू देख, बोला सॉलिड बोल सकता है, ठोस क्या है, सॉलिड, क्या बोलते हैं, लिक्विड, और ये क्या बोला जाता है, गैस। क्या बोला जाता है, गैस। और फिर उसके बाद बोला जाता है बेटा प्लाज्मा, नया चीज आ गया है, नया प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये तरीके के पदार्थ हैं। ये क्या चीज है, 1 2 3 4 और ये 5। तू देख सकता है 1 2 3 4 5, 5 टाइप के स्टेज हो गए हैं मैटर के, बट तुमको उससे मतलब नहीं है, क्लास 9th में तुमको पढ़ाया हूं मैं। ठीक है ना। अब तू देख, अब यहां पर क्या करना है बच्चों, सॉलिड है चाहे लिक्विड है, एल जिस तो आयरन ले ले, ठीक ना, आयरन जो लोहा बोल दे, तुझे कोई सी चीज बोल रहा, टेबल है, मेज है, सब कुछ पदार्थ है, ठीक ना। लेकिन बोला जाता है कि जो ये पदार्थ तू बता रहा है, बोला जाता है देख पदार्थ जो होता है ये मैटर, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर
बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे जिसे परमाणु कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? परमाणु कहा जाता है। अब वो कोई सा भी चीज है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। और परमाणु को बोलेगा तो एटम। क्या चीज है बोलेगा बेटा? एटम। अब ये एटम सोच, अब सोच तू, यहाँ पर बात है, ये सब के सब क्या चीजें? अभी अब तूने लिखा भी इतनी चीजें हैं, जब ये सब चीजें लिखा है तो ये सब के सब परमाणु हैं। इन परमाणु को पढ़ना है। कोई भी पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जिसको कहेंगे परमाणु। अब ये सब के सब परमाणु हैं। कोई सा लोहा है, आयरन, उतना बड़ा होता है, लेकिन वो छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु। वो जो छोटी सी यूनिट होगी, सपोज सुन, अब यहाँ पर सुन, अब यहाँ पर सुन, देख, अब यहाँ पर आयरन है, इतना बड़ा आयरन, आयरन का पीस है। ये बहुत छोटे 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 क्या होगा? छोटे 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 परमाणु से मिलकर क्या होगा? बना होगा। ये बहुत छोटे छोटे क्या निकल मिलकर बना होगा बच्चा? परमाणु से मिलकर ये क्या हो गया? तुम्हारे याद के सहारे। हम्म। देखो बेटा, ये परमाणु बनाने में बहुत छोटे छोटे ये एक मैंने बोला आयरन है। आयरन का ये देखिए, वो ये जो है आयरन मेटल, सपोज दैट मैंने आयरन एक तरीके से आयरन मेटल बनाया, और ये आयरन मेटल मैंने बताया कि बेटा देखिए आयरन मेटल है, इसमें बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं। ये जो एक तरीके से देख रहा है, ये इसको एक एटम बता दिया मैंने, एक एटम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु। अभी देखिए परमाणु जो है बेटा, ध्यान से समझ, चैप्टर स्टार्ट करने से कुछ समझाना पड़ता है पहले। तो ये जो परमाणु है, यही परमाणु से मिलकर इतना बड़ा पदार्थ बना, इसी छोटे छोटे यूनिट से। ठीक है, यही बताया जाता है कि जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु पदार्थ का छोटा कण होता है, छोटा कण होता है। लेकिन बेटा आगे चलकर बताया गया कि परमाणु पदार्थ का छोटा कण होता है। बाद में ये हमें बताया गया कि इस परमाणु जो है, परमाणु, जिसको हमने बाद में ये पता लगा कि जो ये बात बताई जाती है, ध्यान से समझ, जो बताई जाती है बाद में कि परमाणु को पहले सबसे छोटा कण माना गया। इस बात को कौन बोला था? डाल्टन ने बोला था। कौन बोला था? डाल्टन ने। ये क्या कहा था? डाल्टन्स ने एक थ्योरी दी थी, और डाल्टन्स ने ये बताया कि जो परमाणु का पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ये आयरन मेटल क्या है? मैटर है ना। ये आयरन मेटल इतना बड़ा है, वो क्या चीज़ है? मैटर है। और मैटर किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ये एटम है। फिर बाद में यहाँ से बाद में डिस्कवरी के बाद ये पता चला बच्चों कि यहाँ पर जो होता है कि भाई परमाणु परमाणु के अंदर जो होता है, ऐसी कुछ बातें नहीं होती हैं। परमाणु केवल अकेला नहीं, परमाणु छोटा नहीं होता है, क्योंकि इससे भी छोटे लोग हैं जिनका देखा जाता है। देखिए फिर परमाणु के अंदर देखा गया कि परमाणु के, देखिए भैया सेंटर में क्या है, ये देखिए, ये बाद में ये कहा गया कि ये भाई ये सब क्या चीजें दिखाई जा रही है। बताया गया बाद में कि यहाँ पर जो होता है इसके अंदर बच्चों, परमाणु के अंदर क्या चीज बच्चों? परमाणु के अंदर। और परमाणु के अंदर क्या दिखने लगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दिखने लगा परमाणु के चारों तरफ। बोला जाता है, देखिएगा, बोला गया कि परमाणु गोल आकार का होता है। कैसा होता है? परमाणु पदार्थ का क्या है? छोटा कण होता है। ये डाल्टन ने बताया था, लेकिन बाद में बताया गया परमाणु ही सबसे छोटा कण है। लेकिन बाद में बताया गया कि इस परमाणु यानी एटम, ये जो परमाणु है जिसको कहते हैं बच्चों एटम, इस एटम के अंदर, ध्यान से सुनो, इस परमाणु को, इस एटम के अंदर खुद ही, इस एटम के अंदर खुद ही छोटे छोटे कण हैं। बताया गया कि एटम के सेंटर में ये पॉजिटिवली पार्ट पाया जाता है, धन आवेशित भाग है। क्या चीज है? धन आवेशित भाग है। बोला जाता है पॉजिटिवली पार्ट है, धन आवेशित भाग है। इस धन आवेशित भाग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। क्या जाता है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में बताया जाता है दो तरीके के कण होते हैं बच्चों। एक को बताया गया प्रोटॉन। क्या बताया गया? प्रोटॉन। और एक को बताया गया न्यूट्रॉन। एक को बताया गया क्या चीज? न्यूट्रॉन।
क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। एक को प्रोटॉन और एक को न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर क्या चीज है? जीरो, कोई बस चार्ज ही नहीं है, ठीक ना, न्यूट्रल होता है। और बोला जाता है कि देखिएगा यहाँ पर बच्चों सिंपल देखिए, और क्या बोला जाता है, ये कहा जाता है कि जो चारों तरफ देखिएगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, वृत्तीय कक्षा है, वृत्तीय कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्षा। अब ये वृत्तीय कक्षाएं जो होती हैं, ये वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ ना ये चीजें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, तो ये जो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर धन आवेशित भाग है। कौन सा भाग है? धनावेशित। कौन सा भाग है? धनावेशित भाग है। धनावेशित भाग में कौन होता है? याद रखना, प्रोटॉन। और इस पर क्या चार्ज होता है? प्लस। तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बारीक कक्षाओं में चक्कर लगाता है, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन नाभिक में ही पाया जाता है, और न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जाता है? नाभिक में ही पाया जाता है। तो बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। मैंने क्या बताया कि देख, कोई चीज़ आयरन मेटल है, वो मैटर होगा, क्योंकि ये स्थान भी घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ बाहर होगा। या एवरीथिंग इज मैटर, जो चीज़ तुम देख सकता है ना, देख सकता है, वो सबकी सबकी चीज़ें मैटर है। समझ में आ रही बात? बट ये याद रखना कि मतलब जिनका मास नहीं होता है, जिनके पास भार नहीं होता है, और जो स्थान नहीं घेरते हैं, वो मैटर नहीं होते हैं, इतना याद रखना। अब तू कहेगा कि प्यार, तो प्यार कहाँ से मैटर होगा? ठीक ना, प्यार मैटर नहीं होगा। तू कह सकता है क्या मैं मम्मी से 4 किलो प्यार करता हूँ? कह सकता है? नहीं। क्या वो 4 किलो प्यार स्थान घेरेगा? नहीं घेर सकता। या हेट, मैं घृणा करता हूँ किसी से, है, मैं हरिकेश सर से 2 किलो घृणा करता हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है वो सब, क्योंकि वो मैटर नहीं है। हाँ, तू ये बात बोल सकते हैं कि बुक है, पेन है, मार्कर है, ठीक ना, इंक है, वो बोल सकता है कि तू डस्टर है, या आयरन है, लोहा की पीस है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब मैटर हैं। तो जो भी मैटर होता है, वो मैटर होता है बहुत छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसका नाम परमाणु है। और इसी बात को डाल्टन ने कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, ठीक ना। परमाणु पदार्थ का क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है। तो फिर बताया कि भाई परमाणु कैसा होता है? तो बताया स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। अच्छा, उन्होंने बताया, अच्छी बात है, स्फेरिकल होता है। तो अब बताइए, स्फेरिकल होता है तो बोला कि परमाणु के अंदर भी कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर भी कण पाए जाते हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कण पाए जाते हैं। कहा कि परमाणु के मध्य सेंटर में, परमाणु के सेंटर में क्या होता है? धन आवेशित, पॉजिटिवली पार्ट, धन आवेशित भाग होता है, जिसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हिंदी में? नाभिक। जिसको नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में क्या चीज होता है? प्रोटॉन, जिस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन, जिस पर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। अब बताया जाता है नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, उनमें कौन वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिनमें चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिनमें कौन चक्कर लगाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बात तो समझ में आ रही होगी तुझे ना? ठीक है, आगे चलते बेटा। देख, अब इसके बाद क्या है, मैं तुझको क्या सिखाऊंगा? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देख तुमको इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख, क्योंकि मुझे चैप्टर को सिखाने से पहले थोड़ा सा बेसिक सिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना, और न्यूट्रॉन की गणना, ठीक ना। अब यहां पर देख, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या चीज? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात तो समझ में आ रही है तुम्हें ना? चल ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मैंने तुमको क्या कहा है, सिंपल देख। सबसे पहले मैंने ये कहा था तुझे कि बीच में देखिए एक्स है, ऊपर ये क्या चीज है, ए है, नीचे ये जेड है। तो तुझे क्या करना है, इनके नाम लिख लेना बेटा। इसको ए को तो क्या कहेगा, परमाणु भार, क्या लिखा गया, परमाणु भार। एटॉमिक मास, क्या कहेंगे बच्चों, एटॉमिक मास। क्या बोलेगा, एटॉमिक मास। ये बीच में क्या है, एलिमेंट। बीच में क्या चीज है, एलिमेंट। ठीक है, और इधर क्या चीज है, नीचे परमाणु, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर बोलेगा। एटॉमिक नंबर, जोर से बोलो, जय माता दी। अरे नहीं नहीं नहीं, हरिकेश भैया, अरे अरे ना ना, परमाणु क्रमांक, जोर से बोलो, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एलिमेंट या इसी को क्या बोलते हैं, एटम, तत्व या परमाणु। ठीक है, अब तू देख, बोला जाता क्या चीज है, बताया गया क्या चीज है, समझ। यहां पर बोला जाता है कि बेटा देख, समझ पहले बात को, ये समझाया गया है कि जो जेड होता है, नॉन, केस नंबर 1 बना, ठीक ना, केस नंबर 1 बना, और बताया जाता है, ठीक है, केस नंबर क्या है, 1। बोला जाता है कि जेड बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हो, ए माइनस जेड। क्या कह सकते हैं बच्चों, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो समझ, मैं तुमसे कह दूं कि हाइड्रोजन में, मुझको तू बता, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर तुझे बताना है, ठीक है, 1 होता है। इसमें मुझे तुझको बताना है, तू बताएगा मुझे, इलेक्ट्रॉन भी बताएगा, प्रोटॉन भी बताएगा, इलेक्ट्रॉन बताएगा, प्रोटॉन बताएगा, और न्यूट्रॉन भी तू बताएगा। तो तू कैसे सॉल्व करेगा और कैसे मुझे बताएगा, अब तू जान उसके बारे में। देख होता क्या चीज़ है, जब तेरे से ऐसा पूछा जाए तो देख, हाइड्रोजन 1 लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, जेड बराबर। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, जेड। और देख, इससे और इसका कंपेयर कर तू, जेड की जगह यहाँ जेड है, तो यहाँ पर क्या है, 1, और जेड बराबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जेड बराबर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जेड की जगह 1 है, तो इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगा बच्चा, प्रोटॉन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। अब तुझे बात आती है न्यूट्रॉन निकालने की। न्यूट्रॉन ए माइनस क्या कर ले, फार्मूले से जेड। ए कितना है, ए की जगह 1 है, माइनस जेड की जगह कितना है, 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख, अगर तुझे हीलियम में पूछे, हीलियम का 2 और 4 होता है, तो अब क्या बोलोगे तू, हीलियम का बता। ठीक है, हीलियम का बता। चल, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता। हीलियम में इलेक्ट्रॉन पूछे तो बता। जेड की जगह यहाँ पर क्या चीज़ है, जेड। जेड की जगह यहाँ पर दिख रहा है, जेड ही बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही बराबर प्रोटॉन। तो जेड की जगह दिख रहा, क्या रहा है, बताओगे, हैं? क्या करोगे, बताओगे? अबे गधे, जब कहता हूँ क्लास में शोर मत किया कर, तो क्यों परेशान मुझे करता है? हमेशा पढ़ के आया कर। सर ये नहीं आ रहा है, अब यहाँ इसमें क्या बताने वाली बात, मैंने ये तो तुझको बताया कि बेटा जेड बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ही बराबर प्रोटॉन। तो और क्या कहूँगा, वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें। सर बता दीजिए, अरे बता क्या दें, तुझको देख रहा है, तू यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। चल देख, जेड बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। तो समझ, तो यहाँ पर जेड की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 आ गया। अब ऐसे बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन 2। और तू पहले से, तू तो क्लास में आते हो सभी पीछे से चुल मचाते रहते हो, और कू कू की आवाज तो पहली बात तो मत निकाला करो, नहीं तो मारूंगा इतना फास्ट ना, सही हो जाओगे। अभी मुझको ऊपर भी अपलोड भी करना रहता है, समझ में नहीं, तुम लोग की इतनी बेहूदगी जाएगी नहीं। चलो देखो यहाँ पर,
इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। और ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही बराबर क्या होंगे, प्रोटॉन भी 2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। अब ए की जगह कितना बोल 4, माइनस जेड 2 की जगह क्या, सॉरी जेड की जगह क्या लिखेगा 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो न्यूट्रॉन भी 2। समझ में आ रही बात। चलो और भी आते हैं। चलिए अब यहां पर तुझे बताना है, सपोज दैट ये लिथियम Li 3 और 7, यहां पर इलेक्ट्रॉन बता दे बेटा, जानता हूं। हाँ अब लाइन पे आ गया तू, इलेक्ट्रॉन 3। तो इलेक्ट्रॉन वही है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 3। तो अब तो न्यूट्रॉन बता ही सकता है ए माइनस जेड, वो तो तू ऐसे ही बता सकता है, साथ में ऊपर से नीचे घटा देते हैं। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु जो भार है, परमाणु भार माइनस ये कर दो, ठीक है, इसमें से ये घटा दो, सिंपली निकल जाएगा। तो ए कितना है, ए 7, माइनस कितना करोगे 3, तो 7 में 3 जाए 4, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 4। तो ऐसे तुम लोग का लग जाया करेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना। अच्छा चल ठीक है, एक और ऐड करते हैं स्लाइड। चलो देखो एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, जैसे तुझसे पूछ लूं सोडियम में कैलकुलेशन करना है, सोडियम में कितना है, सोडियम का 23 होता है। तो सबसे पहले तुझे ये याद रहना चाहिए ना, सोडियम का 11 और 23 होता है। हाँ अगर तुझसे पूछूं एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13, चल बोल परमाणु भार। बोलो। 13 है और ऊपर कितना होना चाहिए 27, कितना होना चाहिए 27। चल तू बता दे यहाँ पर। हम्म। चलो बोल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन बोल 11, प्रोटॉन बोल, प्रोटॉन बोल 11, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, ए की जगह कितना रखेगा 23, माइनस 11, घटा दे कितना, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएगा तो 12। अभी तू घटाना नहीं पा रहा है, हैं घटा नहीं पा रहा है। चल यहाँ पर सॉल्व कर, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पर 13, प्रोटॉन कितना होगा 13, न्यूट्रॉन कितना होगा ए माइनस जेड। अबे इजी है ये, 27 माइनस कर, 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा कितना होगा 4, 2 में से 1 जाए 1, तो कितना होगा 14। ठीक है तुझे ये बता दिया गया ना। अब तुम अब क्या काम करेगा यहाँ पर, तुझे एच डब्ल्यू मैं दूंगा इसमें का, पहले बात तो एच डब्ल्यू दूंगा, तो उसको निकालना है। देख सिलिकॉन का निकालना है, सिलिकॉन 14 28, तो इसका निकालना। बड़ी बात तो मैंने ये लिख दिया, ठीक ना, बड़ी बात तो इंडस्ट्री के लोगों से मैंने ये क्या कर दिया, लिख दिया। तो देख तू यहाँ पर सिलिकॉन लिख दिया, फास्फोरस लिख दिया 15 और 31, ये होमवर्क तुझे। और ये कमेंट बॉक्स में तुमको जवाब देना है, ठीक ना, सल्फर का, फास्फोरस का, ये मान ले तू इसका देना है, आर्गन 18 और 40, और कैल्शियम का 20 और 40। 4 क्वेश्चन का जवाब तुम लोगों का होमवर्क है, ये होमवर्क। अब ये बेसिक सी चीजें आज के क्लास में मैंने बता दी, तो तुझे क्या करना है सिंपल, तू मत समझ कि बहुत ज़्यादा इजी पढ़ा रहा हूँ। अबे इजी नहीं है, तू उन बच्चों के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि वो जो बच्चे नहीं जानते, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, वो पढ़ लें। उन्हें क्या क्या समझना है, उन्हें क्या समझना है, सबसे पहली तो ये समझना है, ये बातें उनको समझनी है। सबसे पहली बातें तो ये होगी, उनको समझना ही पड़ेगा, ये किसी भी कीमत पे ये चीज़ें उनको आनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको क्या बताया, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, ठीक ना, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया कि देख मैटर ये होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ ना, उससे पहले भी कुछ मैंने दिया ही था क्या, नहीं, उससे पहले मैंने ये बताया कि देख उसको पढ़ने से पहले कुछ ये भी ना कैलकुलेशन हो गया। ठीक है सॉरी रुक, मैं बताता हूँ, ऐड कर देता हूँ सही से, ऐड करता हूँ। उससे पहले मैंने ये बताया था, ठीक। तो पदार्थ कैसे क्या होता है, देख पदार्थ कोई चीज़ ऐसी है जो स्थान भी घेरेगी और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बाहर होगा, उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की इतनी अवस्थाएं हैं,
ठोस द्रव गैस, और ये प्लाज्मा, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 9th में ही मैंने तुमको पढ़ा दिया था। किस क्लास में पढ़ा दिया था बेटा? 9th में पढ़ा दिया था। तो अभी फिलहाल तू समझ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे छोटी चीज़ एटम है, और एटम के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी किसके बारे में? एटम के बारे में पढ़ना है। तो ठीक, अब ये एटम देख, ऐसे क्या है एटम? कोई चीज़ मान ले, ये आयरन है। ये आयरन बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा, जिसको आप परमाणु बोलोगे। अब ये परमाणु बोला जाता है कि ये गोल होता है, परमाणु गोल होता है। बाद में बताया गया कि परमाणु नहीं छोटा कण है, इसके अंदर ही 3 कण हैं। देख, सबसे बीच में बोला जाता है पॉजिटिवली पार्ट होता है, धन आवेशित भाग होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, जो नाभिक, जिसको नाभिक कहते हैं हिंदी में। इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, जिस पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? ये जो पार्ट बचता है, ये ये जो पार्ट है, उसको क्या कहा जा रहा है? जो पार्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। ये इसी की तो गणना हो रही है ना। इसको क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ें समझो ना। और तुम्हें जो मिला है ये चीज़ें, फिर उसके बाद मैंने कुछ कैलकुलेशंस बताए, इसको सिखाया। क्योंकि मैं कार्बन और उसके कंपाउंड, उसके यौगिक के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा तेरा बेसिक मजबूत करना चाहता हूँ। तू आ जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा। समझ में आ रही बात? देख ले, ठीक है। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिन। यहाँ पर हो गया ना बच्चों? यहाँ पर तुझे होमवर्क मिला है। क्या मिला है? होमवर्क मिला है। मिलते हैं बेटा कल इसी टाइम पर, इसी जगह। तुझे क्या करना है? भूलना नहीं है कि तुझे होमवर्क करके कमेंट में जवाब देना है कि इनमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आएगा। हाँ, एक ट्रिकी से क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तेरा तेरा ये फ्लोरीन का 9 और 19 बनाता है। तो ये तुम 5 क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है। अभी जो दे देता है उसके लिए सरप्राइज है, ठीक है। इनाम मिलेगा उसको। बात समझ में आ रहा है? वो भी कौन सा इनाम? शाबाशी का इनाम बच्चा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।